एक छोटे से गांव में एक समोसे वाला रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत ही साधारण और मेहनती व्यक्ति था। उसके समोसे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। हर सुबह वह ताजा समोसे बनाता और गांव की मुख्य सड़क पर अपनी छोटी सी दुकान पर बेचता था। लोग उसके समोसे के स्वाद के दीवाने थे और उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। रघु अपने काम से खुश था और उसकी आमदनी भी ठीक ठाक हो रही थी। रघु का परिवार भी छोटा था। उसकी पत्नी उसके काम में मदद करती थी। वह अपने जीवन से संतुष्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच घर करने लगा। रघु की पत्नी ने कहा, रघु, मैंने सुना है तुम समोसों में सस्ती सामग्री डालने की सोच रहे हो। ये ठीक नहीं है। लोग हमारे समोसे के स्वाद के लिए आते हैं। रघु ने कहा, अरे तुम क्या जानो। अगर मैं थोड़ा सा खर्चा बचा लूं तो और ज्यादा कमाई होगी। लोग थोड़े ही पहचानेंगे। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर एक बार लोगों का विश्वास उठ गया तो उन्हें वापस लाना मुश्किल होगा। रघु ने गुस्से में कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। देखना, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो लोगों को यह फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे समोसे का स्वाद बिगड़ने लगा। कुछ पुराने ग्राहक शिकायत करने लगे। अरे रघु भाई, ये क्या बना रहे हो आजकल? पहले के जैसे स्वादिष्ट समोसे अब नहीं मिलते। अरे भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। समोसे वैसे ही हैं। बस आपका मिजाज थोड़ा बदल गया होगा। नहीं रघु, हम हर रोज तुम्हारे समोसे खाते थे। अब स्वाद में बहुत फर्क आ गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दूसरी दुकान पर चले जाएंगे। अरे, एक दो दिन की बात होगी, फिर सब सही हो जाएगा। चिंता मत करो। फिर भी रघु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी दुकान पर भीड़ उतनी ही लगी रहती थी और वह अपनी जेब में ज्यादा पैसे जाते देख खुश था। रघु ने अब अपनी दुकान को और बढ़ाने का सोचा। उसने सोचा कि अगर वह और समोसे बनाए तो उसकी बिक्री और बढ़ जाएगी। इसके लिए उसने कुछ और लोगों को काम पर रखा, लेकिन उन्हें उचित वेतन नहीं देता था। वह हर जगह से पैसे बचाने की कोशिश करता और अपने कर्मचारियों से अधिक काम करवाता। साहब, हमसे जितना काम लिया जा रहा है उसके हिसाब से हमारा वेतन बहुत कम है। थोड़ा बढ़ा दीजिए। रघु ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो दरवाजा खुला है। मैं और लोगों को काम पर रख लूंगा। इस महंगाई में मैं पहले से ही तंग हूं। साहब, ऐसे तो काम चलाना मुश्किल हो जाएगा। मेहनत के हिसाब से दाम देना चाहिए। तुम्हें जितना मिल रहा है वही बहुत है। जाओ काम करो। कुछ महीनों बाद लोगों ने रघु के समोसों में बदलाव महसूस करना शुरू किया। समोसे पहले जितने स्वादिष्ट नहीं रहे थे और उनकी गुणवत्ता भी गिर गई थी। धीरे धीरे लोगों का विश्वास रघु पर से उठने लगा। गांव के कुछ और लोगों ने समोसे बनाने का काम शुरू किया और लोग अब उनकी तरफ जाने लगे। रघु की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। अब उसे एहसास होने लगा कि उसके लालच ने उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाया है। रघु ने खुद से कहा, कहाँ गलती कर दी मैंने? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर मैंने लालच क्यों किया? अगर मैं अपनी पत्नी की बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब लोग भी नहीं आते और न ही मेरे समोसे बिकते हैं। काश मैंने अपने ग्राहकों की बात सुनी होती। ये लालच मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया। रघु की दुकान अब खाली रहने लगी। लोग अब उसके समोसों को नापसंद करने लगे थे और उसकी आमदनी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। एक दिन रघु अपनी दुकान के बाहर बैठा था, तभी सामने से कुछ गांव वाले आपस में बात करते हुए जा रहे थे। देखा, रघु की दुकान अब कैसी सुनसान पड़ी है। पहले तो उसकी दुकान पर इतनी भीड़ हुआ करती थी। हाँ भाई, लालच बुरी बला है। उसने अपने ही हाथों से अपना कारोबार बर्बाद कर लिया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। रघु के लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने सोचा था कि वह थोड़ा सा लालच करके अधिक पैसा कमा लेगा, लेकिन उसका यह लालच उसके व्यापार को पूरी तरह से तबाह कर गया। उसकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई और लोग एक दूसरे को रघु की कहानी सुनाकर यह सीख देने लगे कि लालच बुरी बला है।